Hello guys, good morning. Welcome to Krish Educational Lab. How are you? I think you are fine. Now we are going to class and study RBI तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या कंप्लीट करना है? तो मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हमने पढ़ा कि मॉनेटरी पॉलिसी वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा गवर्नमेंट क्या करती है, तो गवर्नमेंट इकोनॉमी में मनी को भेजती है ना, मनी का। तो मॉनेटरी पॉलिसी में हमने पढ़ा कि कैसे गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई मतलब आरबीआई जो है वो कैसे मनी को कहाँ भेजती है, तो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में भेजती है और वहाँ पे वर्क होता है ना। अब उसमें हम लोग को पढ़ना है मॉनेटरी पॉलिसी में कि उनके इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं जिनके द्वारा आरबीआई क्या करती है, मतलब जो मनी मार्केट है, मनी का जो फ्लो है उसको क्या करती है, सही ढंग से संचालित करती है या ऑर्गेनाइज करती है ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, कि मॉनेटरी पॉलिसी के क्या क्या उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करके मॉनेटरी पॉलिसी को सही ढंग से चलाया जाता है। तो उसमें फर्स्ट क्या है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, यानी कि परिमाणात्मक या मात्रात्मक तरीके, ठीक है, ये फर्स्ट है। एंड सेकेंड, यानी कि क्वांटिटेटिव बोलने से कि कैसे उसके मात्रा को रेगुलेट किया जाता है, कैसे इसके क्वांटिटी को मार्केट में सही ढंग से या तो ओवरफ्लो ना हो या स्कार्सिटी ना हो, है ना, जिसको हम इकोनॉमी की भाषा में बोलते हैं, या तो ना मोर इन्फ्लेशन हो और ना ही डिप्रेशन की कंडीशन हो। तो इसके लिए फर्स्ट क्या है इंस्ट्रूमेंट में मॉनेटरी पॉलिसी के, तो क्वांटिटेटिव है, सेकेंड क्या है सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव और क्वालिटेटिव यानी कि मात्रात्मक, गुणात्मक तरीके, है ना। इसमें क्या आएगा, तो इसकी बात हम बाद में करते हैं, पहले हम लोग कर लेते हैं इसकी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आते हैं, तो पहला आता है बैंक रेट, यानी कि बैंक दर, कैसे मार्केट, कैसे गवर्नमेंट या आरबीआई इसको फॉलो करती है जिसके कारण हमारी जो क्वांटिटी है मनी की वो ओवरफ्लो ना होकर के क्या रहती है, मिडिल रहती है, ठीक है ना। सेकेंड हम लोग पढ़ रहे हैं लैप, यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसका मतलब हुआ तरलता समायोजन सुविधा, ठीक है ना। फिर थर्ड में है एमएसएफ, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसमें सीमांत अस्थायी सुविधा। ये सब क्या है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है किसके, मॉनेटरी पॉलिसी के, है ना। फिर हम लोग पढ़ रहे हैं ओएमओ, ओपन मनी मार्केट, है ना, जिसमें कैसे ओएमओ वर्क करती है, किसके लिए, तो मनी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, है ना। फिर हम लोग पढ़ते हैं वीआरआर, वेरिएबल रिजर्व रेशियो, जिसका मतलब होता है परिवर्तनीय कोष अनुपात। अब हम लोग पहले क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव के इंस्ट्रूमेंट को डिटेल से पढ़ेंगे, फिर कहाँ जाएंगे, सिलेक्टिव या क्वालिटेटिव के पास, यानी कि गुणात्मक या चयनात्मक जो तरीके होते हैं उनके पास, ठीक है ना। इसमें हम लोग बैंक रेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे लैप लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसके भी दो पार्ट है। कौन कौन से पार्ट है, तो एक है रेपो रेट, एक है रिवर्स रेपो रेट, कैसे गवर्नमेंट अपना पैसा जो है वो मार्केट में छोड़ती है और अगर ओवरफ्लो होने से कैसे उसको हटाती है। इसमें इसकी ये दोनों इंस्ट्रूमेंट को यूज करती है। पहला क्या यूज करती है, तो रेपो रेट करती है, सेकेंड क्या करती है, रिवर्स रेपो रेट करती है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में कि कैसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इंडियन इकोनॉमी के टूल्स के रूप में, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स के रूप में वर्क करती है ना। फिर ओपन मनी मार्केट को पढ़ेंगे। हमने देखा कि लिक्विड एडजस्टमेंट जो फैसिलिटी है, पहले थोड़ा सा इसको जानेंगे, उसके बाद इनके जो इंस्ट्रूमेंट है क्या क्या, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, दोनों को डिटेल से करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो ये वीआरआर यानी वेरिएबल रिजर्व रेशियो है, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिवर्तनीय कोष अनुपात, उनके भी दो पार्ट है। एक क्या है, सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, जिसको हिंदी में बोलते हैं नकद कोष अनुपात, एंड सेकेंड थिंग क्या है, एसएलआर स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है ना, जिसको हम पहले पढ़ेंगे। उसमें भी हम पढ़ेंगे लैप को, फिर पढ़ेंगे बैंक रेट को, इन सारी चीजों, ओएमओ को, सारी चीज को करेंगे। उसके बाद जो इसका सेकेंड पार्ट है क्या, सिलेक्टिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसके वर्किंग ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर हम उनके पार्ट बाई पार्ट हर चीज़ को समझेंगे।
तो जो मात्रात्मक या परिमाणात्मक तरीके जो होते हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसका क्या काम होता है, रेगुलेशन ऑफ द मनी और क्रेडिट। जितनी भी मनी है, मुद्रा है मार्केट में, उसको क्या करना है, रेगुलेट करना है, सर्कुलर में लाना है, और उसको क्या करना है, उसके क्रेडिट को बनाए रखना है। ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन आप कर सकते हैं ना। आरबीआई मनी फ्लो को रेगुलेट करती है। क्या करती है, आरबीआई जो अपनी मनी है उसको कहाँ छोड़ती है, तो उसको इंडियन इकोनॉमी में छोड़ती है। कहीं का भी सेंट्रल बैंक होता है, वो सेंट्रल बैंक वहाँ की इकोनॉमी में मनी को फ्लो करती है। पर कैसे, तो वो किसी न किसी के सपोर्ट से, इट मीन्स कि खुद तो आरबीआई नहीं जा करके मार्केट में पैसे को छोड़ेगी, इंडियन इकोनॉमी में जा करके छोड़ेगी। इसका मतलब वो किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट को बीच में क्या करता है, इन्वॉल्व करता है। उसके बारे में भी हम समझेंगे। तो कह रहा है आरबीआई मनी फ्लो को रेगुलेट करता है, कहाँ पे, इंडियन इकोनॉमी में, है ना। अब हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि क्वांटिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव क्या है ना। तो उनका ऑब्जेक्टिव है शॉर्ट टर्म, जो इसमें लैब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का, तो उसका क्या काम है, तो शॉर्ट टर्म लोन को प्रोवाइड करना है, या शॉर्ट टर्म मनी को मतलब फ्लो में डालना है ना। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एडजस्टमेंट बैलेंस, मतलब कम समय के लिए, शॉर्ट टर्म कहने का मतलब 1 से 15 दिन, 1 to 15 डेज कह सकते हैं, इतने दिनों के लिए लैब जो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी वो क्या करती है, तो मनी को रेगुलेट करती है, सर्कुलेट करती है ना। बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, और इकोनॉमी में क्या करती है, बैलेंस बना करके रखती है, किसका, मनी फ्लो का, ठीक है ना। रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, और क्या इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस मात्रा में होना चाहिए, इन सारी चीजों का भी क्या करती है, रेगुलेट करती है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आरबीआई के, तो चले हमने अच्छे से समझ लिया, आरबीआई की बात भी कर ली, लेकिन क्या आरबीआई सीधे इंडियन इकोनॉमी में चली जाती है, तो नहीं। आरबीआई कभी भी पब्लिक के पास खुद नहीं जाती है। क्या करती है आरबीआई, तो आरबीआई अपने कंसर्न में किसी न किसी किसको लेती है, बैंक को लेती है ना। इट मीन्स कि आरबीआई अपना पैसा किसको देती है, लोन के रूप में, या और भी फंक्शन के रूप में किसको देती है, बैंक को देती है। क्यों देती है, क्योंकि अब ये बैंक जितने भी कॉमर्शियल बैंक है या पब्लिक सेक्टर बैंक है उसको देती है, क्योंकि ये क्या करेगी, अब ये यहाँ से रेगुलेट होकर के कहाँ जाएगी, इंडियन इकोनॉमी में जाएगी। इट मीन्स कि आरबीआई अगर मनी को छोड़ती है तो वो कहाँ जाती है, पहले कोई बैंक में जाती है, बैंक के बाद कहाँ जाती है, इंडियन इकोनॉमी में जाती है, ठीक है। तो आरबीआई जो हमारी है वो क्या करती है, वो क्या करती है, मनी के फ्लो को, मनी के सर्कुलर को रेगुलेट करती है ना। अब आरबीआई से मान के निकल गए कि यहाँ से आरबीआई से मान लीजिए कि ये एसबीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। अब इसको 1000 करोड़ रुपए की क्या है, बॉन्ड्स है, तो ये क्या करेगा, ये जाएगा आरबीआई के पास, आरबीआई इसको पैसे देगी। तो पैसे ऐसे तो नहीं दे देगी कि हाँ भाई लॉ और यूज करके पैसे मुझे रिटर्न कर देना, ये इसको बोलेगी कि पहले आप कुछ ना कुछ क्या करो, क्या करो, अपना सामान हमारे पास गिरवी रखो, जिसको आप जब हमारा पेमेंट करोगे तो फिर आप उसको क्या करोगे, लेकर के जाओगे। तो इसके लिए क्या करती है आरबीआई, यहाँ से कुछ ना कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट जो है वो अपने पास रखती है, और रखने के बाद एसबीआई को पैसा देती है, और इसके लिए क्या करती है, इस पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट लगाती है। हम लोग रेपो रेट के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो वो रेट लगाती है। क्यों लगाती है, क्योंकि ये इनका इंटरेस्ट हुआ, ब्याज हुआ, किसका, आरबीआई का। आरबीआई किससे लेगी, ब्याज लेगी, किससे, बैंक को, जिसको उसको वो पैसा देगी, ठीक है ना। और फिर ये बैंक क्या करती है, ये यहाँ से पैसा लेकर के इंडियन इकोनॉमी में छोड़ती है। कैसे छोड़ती है, आपको अगर मान लो सपोज करो कि मनी की जरूरत है, मुझे जरूरत है, तो हम क्या करते हैं, इन बैंकों से जाकर के लोन लेते हैं। एक शब्द हम लोगों ने सुना है, क्या सुना है, लोन। तो हम इनसे जाकर क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, और ये पैसा कहाँ आता है, मार्केट में आता है। इट मीन्स कि सर्कुलर बनता है, क्या बनता है, सर्कुलेशन होता है, किस में होता है, तो मार्केट में होता है।